सर्दियों की एक सुबह मैं कहीं जा रही थी और फाइनली नजर पड़ी किसी के घर के बाहर लगे हुए थे ये अपराजिता के बेले, और जो है ना उसमें सीड सूखे हुए थे, सर्दी के मौसम था चूंकि, तो मैंने वहां से वो सूखे हुए सीड कलेक्ट कर लिए और जो है ना मैंने अपने घर पर लाकर लगाए हैं। और अब मैंने ये गर्मियां हो गई हैं और जो है ना मैंने गर्मियों में ये लगाए हैं और ये कितने अच्छे से लग गए हैं और इसकी बेल ने भी बढ़ना शुरू कर दिया है और ये सारे के सारे सीड ग्रो हो गए हैं। तो कैसे लाई की सब्जी बनाया जाए मिर्ची के पुराने पौधों को, तो चलो बताती हूँ। सबसे पहले तो आपने गार्डन में देखना है जो सर्दियों से पहले कुछ पौधे जो मिर्ची के आपने ग्रो किए हैं उन्हें आपने हटाना है, जिनमें पत्ते नहीं हैं और जिनमें पत्ते हैं उन्हें आपने रहने देना है। तो चलो बताती हूँ कि इन्हें लाई के सब्जी किस तरीके से बनाया जा सकता है कि इसमें मिर्चें फिर से लगना शुरू हो जाए, क्योंकि जो पुराने पौधे होते हैं या जो सर्दी को सरवाइव करके आते हैं वो अक्सर रोट का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि सर्दी में ज़्यादा ठंड लगने की वजह से या पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाए, या अक्सर हम जब सर्दी में गोबर की खाद नहीं देते ऐसे पौधों को जो गर्मी वाले होते हैं तो उन्हें ठंड लग जाती है और उसकी वजह से पौधे खराब हो जाते हैं। गर्मियों के मौसम के आते ही अगर हम इन पौधों की कटिंग कर दें और इन्हें गोबर की खाद दे दें तो ये पौधे फिर से न्यू ग्रोथ पर आ जाते हैं। जैसे ही गर्मी आई है बहुत सारे पौधों पर बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, लेकिन उससे पहले तो सर्दियां थी ना, तो सर्दियों में कुछ इस तरीके से पत्ते गिरे हैं जो कि सभी पौधों के गिरते हैं और इन्हें कलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिकली बहुत ज्यादा काम आते हैं। ये सूखे पत्ते पानी की कमी को नहीं होने देते और पौधों को हीट वाली गर्मी से बचाते हैं और पौधों में सूखा नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पर जो है ना मैं इसे हटा रही हूँ। वजह यह है कि जमीन में पौधे लगाने की वजह से जमीन में काफी मिकदार में पानी मौजूद होता है, तो पानी की कमी तो होने वाली नहीं है, लेकिन इन्हें हटाना बहुत जरूरी है क्योंकि गार्डन काफी ज्यादा गंदा मालूम हो रहा था। खैर यहाँ पर मुझे बहुत मजा आया, मतलब टमाटर के पौधों से इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी और बीच में से जो है ना मैंने सारे के सारे पत्ते निकाले। मतलब ये काम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था और बहुत ज्यादा मजा आया इसे करके। सारा साफ कर दिया मैंने गार्डन। तो कटिंग कर रही हूँ मैं सीड से लगाए हुए अपने इमली के इस पौधों की। मतलब ये जब गर्मी स्टार्ट हुई है अभी देख सकते हैं तो न्यू ब्रांचें आना शुरू हो गई हैं इस पर। नीचे से मैंने ये सारी कटिंग की हुई है, ऊपर से मैंने इसे ट्री की तरह बढ़ने दिया है। ट्री वाले फ्रूट प्लांट की जितनी हाइट बढ़ेगी उतना ज्यादा इस पर जल्दी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। गर्मियों के आते ही जैसे गार्डन में बाहर आ गई है हरियाली की, मतलब गार्डन कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब ये तो शुरुआती गर्मी है, आगे चल के जो हीट वाली गर्मी होगी उससे पौधों को बचाना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे आपको बचना है गर्मी के मौसम में, वो ये है कि लेमन, मिठे और माल्टे और कीनों के जो पौधे हैं उन्हें आपने गोबर की खाद नहीं देनी, क्योंकि गर्मी में इन्हें अगर गोबर की खाद देंगे तो इन पे सूखे का मर्ज आ जाएगा और ये जो है ना खराब हो जाएंगे, ये रोट का शिकार हो जाएंगे। गर्मियों की शुरुआत होते ही गर्मी के जितने भी फूल वाले पौधे हैं सभी पर अच्छी ग्रोथ हो गई है। ये बेल है जैस्मिन फ्लावर प्लांट की और ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो आज मैं इसकी चुटियां बना रही हूँ। जब मैं स्कूल जाया करती थी तो मेरी मम्मा मेरे लिए 2 चुटियां किया करती थी और वो भी कस कस के, और उस दिन के बाद आज का दिन है मैंने कभी चुटियां नहीं बनाई, लेकिन आज इस बेल की बना रही हूँ मैं। खूबसूरत सी बेल की जिसे गर्मियों का फ्लावर प्लांट कहते हैं। मतलब इसकी खुशबू बहुत ज्यादा प्यारी होती है और इसमें बहुत सारी न्यू ब्रांचें आई हैं, तो इसकी कटिंग ज़रूरी है और इसे नई शेप देना ज़रूरी है। बेसिकली कटिंग तो इसकी हम सर्दियों के मौसम में कर सकते हैं, अभी कटिंग नहीं करेंगे, अभी जो है ना इसे शेप देना ज़रूरी है। तो हमने इस तरीके से अराउंड शेप में घुमाकर इसकी चुटियाँ करना शुरू की। गर्मियों का मौसम इसके लिए बहुत अच्छा होता है इस बेल के लिए, इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट होती है, इसे गोबर की खाद पसंद है। सर्दियों में इस पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि इसकी पत्तियों पर कीड़ों का अटैक देखने को मिलता है सर्दियों से पहले, और सर्दियों में इस पर पतझड़ आ जाता है। जो सर्दियों में गिर जाते हैं उन पर कीड़ों का अटैक होता है और इसमें इतनी मसाइल देखने को नहीं मिलती, खुद ही पत्ते गिर जाते हैं जब कीड़ों का इस पर अटैक होता है। तो ये टाइम है गर्मियों के बीजों को ग्रो करने का। फूलों वाले पौधों के भी बीज आप ग्रो कर सकते हैं गर्मी के मौसम में। इवनिंग फ्लावरिंग प्लांट इसे कहते हैं। ये गर्मियों के मौसम में इसके सीड ग्रो किए जाते हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट होते हैं, मुख्तलिफ कलर्स में भी पाए जा सकते हैं और ये मेरे पास पिंक कलर में है और जो है ना येलो कलर में है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। लेकिन सबसे मुश्किलात इस पर यह आती है कि गर्मी के मौसम में जितने भी फूलों वाले पौधे हैं, लीफ कटर भी जो है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है और जो है ना इसकी लीफ कट करती रहती है। गर्मी वाले पौधे जितने भी हों, लेकिन शदीद गर्मी किसी भी फ्लावर प्लांट के लिए अच्छी नहीं होती। सो ये जो इवनिंग फ्लावरिंग प्लांट है इन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा इसे पानी देंगे तो इसकी ग्रोथ अच्छी रहती है और हद से ज़्यादा गर्मी भी इसके लिए अच्छी नहीं होती। सो इसे शेडी एरिया में रखें और कोशिश करें कि सुबह से 8 घंटे की धूप इसे लगती रहे, ये अच्छा है। जैसे ही गर्मी थोड़ी सी बड़ी है तो आप देख सकते हैं पोटुलाका प्लांट में जो है ना ग्रोथ कितनी अच्छी से हो गई है और यही वो टाइम है जब इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। किसी भी फ्लावर प्लांट पर अगर फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है तो उस टाइम पर इसे खाद देने की जरूरत है, मतलब खाद देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये पर्पल हार्ट प्लांट की भी केयर टिप्स
सेम ही है। मेरे बागीचे में लगा हुआ है ये इंजीर का पौधा। अच्छा, ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और जैसे ही गर्मी स्टार्ट हुई है तो इन पर न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, लेकिन पौधे को शेप देना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक शाख थी जिसे मैंने ट्रिम किया है। नीचे से किसी भी शाख को बढ़ने नहीं देना। जो भी फ्रूट प्लांट वाले ट्री हैं उन्हें ऊपर से बढ़ने देना है आपने। जितनी उसकी हाइट बढ़ेगी उतनी ज़्यादा इस पर फ्लावरिंग होगी और फ्रूटिंग होगी। और ये सभी जो है ना ट्री वाले पौधों में सेम होता है, सभी फ्रूट प्लांट में ये बात सेम होती है। बात आपने लागू करनी है और इससे ज़्यादा पानी नहीं देना इंजीर के पौधे को। इंजीर के पौधे स्टेम में पानी को स्टोर करता है। टमाटर के बीज गर्मियों की शुरुआत में ग्रो किए जाते हैं और ये गर्मियों में सबसे पहले उगाई जाने वाली सब्जियों में से एक है। मतलब टमाटर को उगाने के लिए साल की शुरुआत में ही आगाज़ हो जाता है। टमाटर के पौधे को पानी की एक बड़ी मिकदार चाहिए होती है, इसीलिए मैं बाल्टियों वाले ग्रो बैग में ज़्यादा इसे तरजीह देती हूँ उगाने में। सुबह के 8 घंटे की धूप ज़रूरी है टमाटर के पौधे को के लिए, और ज़्यादा हीट वाली गर्मी दोपहर की इसे ना लगे, ये बेहतर है। तेज़ धूप से पानी की कमी हो सकती है टमाटर के पौधों में,